जनवरी 2005 में नासा ने एक अनोखा प्रोब लॉन्च किया। इस प्रोब का मिशन था एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढना, आखिर पानी आया कहां से। डीप इम्पैक्ट नाम का ये प्रोब लगभग 200 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके एक कॉमेट के करीब पहुंचा और इसी कॉमेट के अंदर छुपे हुए थे वो राज जिन्हें इंसान सदियों से ढूंढता आ रहा था। जय हिंद दोस्तों, शमशेर जोन के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां ह्यूमन बींग्स बिना किसी मदद के जिंदा रह सकती है और वो है पृथ्वी। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी को खास कर जिंदगी के लिए ही बनाया गया हो। यहाँ पानी है, ऑक्सीजन है, खाना है, यानी वो सब कुछ जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। इतने बड़े ब्रह्मांड में शायद और भी प्लैनेट्स हों, लेकिन अभी तक हम सिर्फ अर्थ को ही जानते हैं जहां लाइफ नेचुरली सरवाइव कर सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आज से लगभग 5 अरब साल पहले पृथ्वी का कोई वजूद ही नहीं था। जिस जगह आज अर्थ और हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक किनारा था। उस वक्त यहाँ एक बहुत बड़ा क्लाउड हुआ करता था, एक ऐसा क्लाउड जिसमें सिर्फ डस्ट और गैसेस भरी हुई थी। सवाल ये है कि कैसे एक डस्ट और गैस का क्लाउड सॉलिड प्लैनेट में बदल गया। इस क्लाउड को कहा जाता है मॉलिक्यूलर क्लाउड। इस मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर रेड, सिलिकॉन और अलग अलग मेटल्स के डस्ट पार्टिकल्स मौजूद थे। ये क्लाउड बना था डेड स्टार्स की वजह से। यूनिवर्स के शुरुआती दौर में जब बड़े बड़े स्टार्स अपना सारा फ्यूल जला चुके थे, वो सुपरनोवा ब्लास्ट के साथ फट गए और उनके पार्टिकल्स पूरे यूनिवर्स में फैल गए। हैरानी की बात यह है कि ये मॉलिक्यूलर क्लाउड लगभग 100 लाइट ईयर्स जितना बड़ा था। मतलब अगर लाइट किसी एक कोने से चले तो दूसरे कोने तक पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे। आसान शब्दों में समझे तो सन और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस जितना बड़ा होता है उससे 60 लाख गुना बड़ा था ये क्लाउड। इसी मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर नए स्टार्स, प्लैनेट्स बनते हैं और जो फोर्स इस पूरे प्रोसेस को चलाती है उसका नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटी कोई चीज नहीं होती जो स्पेस में पहले से मौजूद हो, बल्कि ये तब जनरेट होती है जब दो ऑब्जेक्ट अपने मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। मॉलिक्यूलर क्लाउड का पार्टिकल्स धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ खिंचने लगे। बड़े पार्टिकल्स ने छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया, टकराव हुआ, एनर्जी जनरेट हुई और क्लाउड का सेंटर धीरे धीरे गर्म होता गया। करोड़ों सालों तक ये प्रोसेस चलता रहा। क्लाउड का कोर बड़ा होता गया, तेज घूमने लगा और एक दिन वो एक मैसिव फायरबॉल बन गया। आज हम इसी फायरबॉल को सूरज के नाम से जानते हैं। बचा हुआ मॉलिक्यूलर क्लाउड सूरज के चारों तरफ घूमने लगा और इसी डस्ट और गैसेस से सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और उनके मून्स बने। पहले ये एक रहस्य था, लेकिन अब नहीं। 1700 में जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांट और फ्रेंच साइंटिस्ट पियर साइमन लाप्लास ने पहली बार ये थ्योरी दी। बाद में 1920 से लेकर 1950 के बीच जब टेलीस्कोप एडवांस हुए, एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे डस्ट क्लाउड देखे जिनके अंदर नए स्टार्स जन्म ले रहे थे और 1970s-80s में रेडियो और इंफ्रारेड टेलीस्कोप ने ये कंफर्म कर दिया कि स्टार्स और प्लैनेट्स मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर ही बनते हैं। लेकिन सवाल अब भी था, ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ? इसका जवाब मिला मार्च 2003 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट स्पेस में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने पानी के बबल्स, रंगीन ग्लोब्स और एक प्लास्टिक बैग में नमक डालकर स्पिन किया और यहीं से एक बड़ा राज सामने आया। स्पेस में नमक के पार्टिकल्स धीरे धीरे एक दूसरे से चिपकने लगे क्योंकि जीरो ग्रेविटी में पार्टिकल्स नेचुरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर भी पार्टिकल्स इसी तरीके से जुड़ते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले ये पार्टिकल्स झुंड बनाने लगे। जब ये झुंड 1 किलोमीटर के साइज का हो गया तो उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई जैसे एक वैक्यूम क्लीनर मिट्टी को खींच लेता है। अगले 30 लाख सालों में लगभग 20 प्लैनेट्स बन गए जो सूरज के चारों तरफ घूम रहे थे। टकराव हुए, प्लैनेट्स एक दूसरे से मिले और धीरे धीरे सिर्फ कुछ ही प्लैनेट्स बचे, मरकरी, वीनस, मार्स और हमारी पृथ्वी। लेकिन तब पृथ्वी ना नीली थी ना ही लाइट से भरी हुई, वो एक जलता हुआ गोला थी। लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ लाइफ तभी पॉसिबल होती जब अर्थ ठंडी होती। लेकिन ठंडी होने से पहले पृथ्वी को फेस करना पड़ा सबसे बड़ा खतरा सोलर स्टॉर्म्स का। मार्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जहां सोलर स्टॉर्म्स ने एटमॉस्फेयर को खत्म कर दिया, पर पृथ्वी बच गई। कैसे? मेल्टन, आयरन और निकेल
अर्थ के सेंटर में घूमते रहे और उन्होंने जनरेट की एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। इसी मैग्नेटिक शील्ड को मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। ये शील्ड सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को अर्थ तक पहुंचने से पहले ही रोक लेती है। नॉर्थ और साउथ पोल पर जब ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो हम देखते हैं ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। मैग्नेटिक फील्ड ने अर्थ को बचाया, लेकिन सवाल अब भी था, पानी कहां से आया? इसी जवाब के लिए नासा ने लॉन्च किया डीप इम्पैक्ट मिशन। कॉमेट टेम्पल 1 पर इम्पैक्ट के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि कॉमेट के पानी आइसोटॉप्स अर्थ के पानी से मैच करते हैं। इसका मतलब अर्थ का पानी कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के जरिए आया। हजारों सालों तक हुई बारिश और बने समुंदर, नदियां, ओशियंस, और वहीं से लाइफ की शुरुआत हुई, सिंपल सेल से इंसान तक। एक मॉलिक्यूलर क्लाउड से शुरू हुई कहानी आज हमें पूरे यूनिवर्स से जोड़ती है। मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि यूनिवर्स के राज अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।